हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने जो आगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखे थे अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। उसकी प्रिपरेशन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और उसका एक स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे आपको मालूम है कि नाइट्रोजन जो है वो कितने स्टेट्स के अंदर शो होता है। +1, +2, +3, +4 और +5 भी आता है, ठीक है। ऐसा तो कोवेलेंसी जो है उसकी 4 ही है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 वो शो करता है। कैसे करता है वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट जो है वो है N2O, जिसे हम बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। अब ऐसा क्यों लिखा? ये 1 क्या शो करता है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। रोमन के अंदर, रोमन लैंग्वेज, आपको मालूम है हमने चैप्टर नंबर 3 11th केमिस्ट्री में देखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं। इसमें +1 है, यहाँ पे हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं +1, ठीक है। प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ, इट इज़ न्यूट्रल कंपाउंड। सीधी सी बात है, मोनोऑक्साइड सब न्यूट्रल होते हैं और कलरलेस गैस क्या है? कलरलेस गैस है, ठीक है। प्रिपरेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे एमोनिया नाइट्रेट को, दिस इज एमोनियम नाइट्रेट, हीट देंगे तो क्या होगा? थर्मल डीकम्पोजिशन होगा। फ्रॉम थर्मल डीकम्पोजिशन वी ऑब्टेन N2O एंड H2O। अब क्या करना है हमको? हमको करना है बैलेंस। तो 2 नाइट्रोजन आ गए, O आ गया, मतलब कि 1 ऑक्सीजन आ गया, तो 2 बचा ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ले लो, तो 4 हाइड्रोजन, 2H2O हो गया। ये चीज़ हमको चाहिए थी, मिल गई, ठीक है। N2O विच इज़ ऑक्साइड, ओके। स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ मैं, तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, ठीक है। पहला बॉन्ड ऐसे बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? ये लेविस स्ट्रक्चर है, इसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में देखा हुआ है हमने। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम लेविस डॉट रखते हैं ना, वैसे इसके 5, इसके 5 और इसके 6 कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। तो बॉन्ड पेयर में कितने हैं? 2 और 2 4। तो रिमेनिंग कितने रहे? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे? 16 टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस 4 इलेक्ट्रॉन विच इज़ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो कितने बचे? 12 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 12 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। 4 6 8 10 12 हो गए ना, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। लेकिन ये भाई तो क्या है अभी?
इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, लेकिन इसकी कंप्लीट नहीं है। तो फिर क्या करो, ये बॉन्ड बना लो, ये रेड से ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। 2 4 6 वापस से भी नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखो 2 4 6 8 हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल बॉन्ड जो बनाएंगे, ठीक है, टोटल बॉन्ड जो हम बनाएंगे उससे एक इलेक्ट्रॉन ऑड निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑड निकलेगा, ठीक है। वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। इसलिए रेजोनेंस, या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये फॉर्मल चार्ज वाली बात है, हमको अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा और एक बार इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। या इस पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिख सकते हो आप, इस पे नेगेटिव चार्ज लिख सकते हो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, इन दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, जो रेजोनेंस हम दिखाते हैं ना, ऐसे डॉट डॉट लाइन से रेजोनेंस दिखाते थे, ठीक है। तो ऐसा आएगा, ठीक है। इसका अगर मान लो इसका जो है वो होगा 113 पिकोमीटर ऐसा कुछ है, और इसका 119 पिकोमीटर ऐसा कुछ है, देख लेते हैं एक बार। इसका जो है, हाँ 113 पिकोमीटर और 119 पिकोमीटर, इसकी बॉन्ड लेंथ है ये, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इसकी है और ये इसकी 119 पिकोमीटर है। क्लियर, ओके, समझ में आया? आपको सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर याद रखना है, ऐसा कुछ है नहीं कि ये सभी चीज़ याद रखनी है, या फिर थोड़ा थोड़ा याद रखना है बस, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो है NO, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, या फिर नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी 2 ऑक्साइड होगा यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2, फाइंड करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम, कलरलेस गैस एंड न्यूट्रल, ये भी मोनोऑक्साइड है, तो न्यूट्रल होगा नेचर के अंदर। प्रिपरेशन की बात करूँ मैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सोडियम नाइट्रेट प्लस FeSO4 plus 3H2SO4 which forms 2NaHSO4 plus 2FeSO4 plus 2H2O plus 2NO, ये हमको मिलेगा, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड यहाँ पे होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल है इसके 5 और इसके 6, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा कितने बना सकते हैं, ये 8 और ये 8 मतलब कि 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। अभी है कितने, 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऑड आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑड नंबर है, दिस इज ऑड नंबर। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम रिमूव कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 बॉन्ड बन सकते हैं, 2 बॉन्ड्स आर मेड। कितने बन सकते हैं, 2 बॉन्ड। तो यहाँ पे एक दूसरा बॉन्ड लगा देते हैं, सीधी सी बात है। उस तरीके से करोगे तो भी आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो 4 बॉन्ड हो गए टोटल। 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन माइनस 4 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो बस प्लेस कर दो, 2 4 6, 2 4 तो एक निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 6 और 7। ठीक है, हो गए टोटल 2 4 6 और 7। एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे आ गया, ये ऑड मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर या फिर ऐसा होगा, ये कूद के यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ये, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा, यही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे भी आएगा। ठीक है, और वही नाइट्रोजन पे भी आएगा। ठीक है, तो इनका रेजोनेंस क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा होगा, ना तो सिंगल बॉन्ड ना तो डबल बॉन्ड, ना तो सिंगल बॉन्ड ना तो डबल बॉन्ड जो है इनकी बॉन्ड लेंथ होगी 1115 पिकोमीटर। अगर डायमर फॉर्म की मैं बात करूं तो NO, ठीक है, और NO, इनके बीच ये डाइमर है, डाइमर ऑफ NO। ठीक है, उसमें ये जो लेंथ है वो 238 पिकोमीटर की होगी और ये तो 115 पिकोमीटर की है, आपको मालूम है। ठीक है, ये भी 238 पिकोमीटर की होगी। ओके, क्लियर, डाइमर फॉर्म कंप्लीट। तो ऐसे हमने देखा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने बनाया है। ठीक है, हाँ, और एक जो N2O वाला था ना, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड नाम लिख लेना। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी उसका ही नाम होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करो, आगे चलते हैं। अब हम थर्ड जो है वो देखेंगे N2O3, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। ठीक है, इसका नाम बोलेंगे हम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3 ऑक्साइड। ठीक है, ये 2 नाम हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो इट इज ब्लू कलर सॉलिड, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, इसीलिए ये क्या है, एसिडिक है इन नेचर। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करूं, प्रिपरेशन तो NO की रिएक्शन होगी N2O4 से अराउंड 250 केल्विन पे, विच फॉर्म्स 2N2O3। देखो, नाइट्रोजन बैलेंस कर दो अगर नहीं है तो, और 4, ओके 4 और 4 और 2 6, तो 6, चलो ये हमको मिल गया N2O3। ओके, स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर अगेन, तो यहाँ पे क्या होगा, N2O3 है तो नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, सबके अंदर एक एक बॉन्ड बना दिया मैंने।
ये एक बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 5, इसके 5, 10। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 2 × 5 प्लस ये 6 मतलब 3 × 6, 10 और 18, 28 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 2 × 4 विच इज 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में गए। 1 2 3 4 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो रिमेनिंग कितने बाकी रह गए? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 28 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस है, -8 इलेक्ट्रॉन चले गए, 20 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो पहले साइड के जो है उसमें भरो 2 4 6 और ये 8, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 4 6 8, 2 कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 2 बच गए ना, 2 बच गए। तो एक काम करो, इसको दे दो। अभी करते हैं, अभी क्या करो, ऑक्टेट देखो 2 4 6, 2 4 6, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे बॉन्ड बना लो। ठीक है, अभी हो गए 2 4 6 8 हो गए, लेकिन इसके ये भाई के पास तो है ही नहीं 2 4, एक बॉन्ड बना लो 6 और एक लोन पे रह जाएगी ऐसे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये? ओके। अगर फॉर्मल चार्ज आप देखोगे ना, फॉर्मल चार्ज, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बना, इसके पास कोई इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे भी चार्ज नहीं आएगा शायद, तो क्योंकि या फिर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, और इस पे भी नहीं आएगा, ऑक्सीजन पे भी। ठीक है, अगर रेजोनेंस की बात करूँ तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड घुमा दो, यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे ही घुमा देने का बस। तो अभी मैं ये लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्चर या डॉट इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, समझ में आया? अगर रेजोनेंस की मैं बात करूँ, ठीक है, रेजोनेंस, तो आप ऐसे बता सकते हो, रेजोनेंस के अंदर तो कुछ होता नहीं है, ऐसे आप बताना हो तो बता सकते हो, लेकिन कुछ होता नहीं है ऐसे, तो ऐसा ही रहता है, इसमें कुछ बताया नहीं गया है हमारी बुक्स के अंदर भी। ठीक है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की मैं बात करूँ, ठीक है, तो NO के बीच जो बॉन्ड है ये 114 पिकोमीटर का है, ये 186 पिकोमीटर का है। ठीक है, बॉन्ड ये मतलब कि ये जो हमको याद रखने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, और ये जो है 117 पिकोमीटर का है। एक बार देख लेता हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं इसकी। 114 पिकोमीटर, ये 121 पिकोमीटर का है। ठीक है, ये 121 पिकोमीटर का, ये ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ऐसे ही लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नोट करो। थर्ड N2O3 हमने देख लिया, इसके बाद जो है वो देखेंगे। अब बात करते हैं NO2 की। तो इसे हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। 4 बोलते हैं इसको, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ये ब्राउन कलर्ड गैस है, और ये भी क्या है, एसिडिक है। ठीक है, अब ये तो सीधी सी बात है, ये ब्राउन गैस तो आपने देखा होगा जब आपने
इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव्स की होगी तो NO2 माइनस दिखता है, ठीक है। तो आपको ये ब्राउन कलर्ड गैस देखा होगा आपने, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, उसके अंदर क्या बोलते थे आप? NO3 को नाइट्रेट, और इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइट बोलते हैं, ठीक है। आयन होगा तभी, नाइट्राइट कब बोलेंगे? आयन होगा तभी, ठीक है। NO2 माइनस। चलो प्रिपरेशन क्या होगी? प्रिपरेशन होगी लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे अराउंड 573 केल्विन, ऐसा कुछ होगा। मुझे मतलब कि देखा नहीं, अभी देखना पड़ेगा मुझे भी। और रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा, हमको फाइंड करना है 2NO2। पहले निकाल दो 2NO2, 2 निकाल दिए, O2 निकाल दिया, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है ना, 6 नहीं है, ज़्यादा है। 3 2 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 PbO भी निकाल दो। अब कितने हो गए? 6। उसके बाद अगर 2 PbO निकाले, ओके, उसके बाद बचेंगे कितने? 2 × 2 4 और ये 2 6, मतलब कि कितने बचेंगे? कितने हुए इसमें? 3 दूनी 6 2 12, 12 में से 6 निकल गए तो 6 बचे 3O2, ठीक है। बैलेंस ये हमको चाहिए था, हमको मिल गया। स्ट्रक्चर की बात करूं मैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा? नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना लो, ठीक है। सॉरी, ये एंगुलर होगा। पहला लीनियर था, उसके बाद भी लीनियर था, उसके बाद जो था वो क्या था? प्लानर था, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर होगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ये दे दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, 5 नाइट्रोजन के और ये दोनों के 6, मतलब कि 12, 17 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। बॉन्ड कितने बनाए? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने है? और ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 17 - 4 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन। बस तो प्लेस करो, 2 4 6 8 10 12 और 1 13। चलो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाता है ना यूजुअली। ये निकाल दो, इस पे रख दो, देखो हो गया, हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ कूदता रहता है। रेजोनेंस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे भी शो होगा। ये इस पाई बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड जो घूमता है ना, उसे ही रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही घूमता रहेगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल चार्ज इस पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे इस पर नेगेटिव जाएगा, इस पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इतना समझ गए आप? क्लियर? तो नोट करो। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 1 ऑड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। ऑड स्पीसी, इलेक्ट्रॉन ऑड स्पीशीज के बारे में हमने देखा था, जो ऑक्टेट रूल तोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल तोड़ सकते हैं, ऑक्टेट रूल तोड़ते हैं, फिर भी एग्जिस्ट करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है वो
स्टेबल नहीं होती है, ठीक है, कैसी होती है, स्टेबल नहीं होती है। तो उनको क्या करना पड़ता है, डायमर फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है, ठीक है। हाँ, एक और बात, इनका जो स्ट्रक्चर है NO, तो ये 120 पिकोमीटर का होगा, ठीक है, 120 पिकोमीटर का। यहाँ से यहाँ पे घूमेगा या यहाँ पे घूमेगा, कहीं पे भी घूम सकता है। मतलब कि ये 120 पिकोमीटर ना तो सिंगल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड है, बीच का कोई चीज़ होगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हियर NO2, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे दिखाने के लिए, हैज़ वन ऑड या वन इलेक्ट्रॉन ही लिख लेता हूँ, वन इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, thus it is an unstable compound, so it exists as N2O4। वो कैसे रहेगा, डायमर फॉर्म के अंदर रहेगा, N2O4 में रहेगा, N2O4 एज डायमर फॉर्म। वो कैसे रहेगा, डायमर फॉर्म के अंदर रहेगा। समझ में आया ये, ओके। डायमर फॉर्म देखे, चलो। तो यहाँ पे क्या होगा, 2NO2 को जब आप कूल करोगे, कूल डाउन करोगे तो N2O4 बन जाएगा, ठीक है। अगर हीट दोगे तो वापस से NO2 बन जाएगा, ठीक है। N2O4 की मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही है। प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ, प्रॉपर्टीज़ की तो कलरलेस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक, ओके। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां पे लिख लेता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ N2O4, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे देखो 5 और 5। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 × 5 प्लस 6 × 4, है ना, 2 × 5 प्लस 6 × 4, 10 और 24, 34 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 2 4 6 8 10। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल है अभी 10 इलेक्ट्रॉन, तो निकाल दो तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, 34 इलेक्ट्रॉन माइनस 10 इलेक्ट्रॉन्स विच इज 24 इलेक्ट्रॉन्स। बस तो रख लो, 2 4 6 8, 2 4 6 8, फिर कितने हो गए, 2 4 6 2 4 6 12 हो गए, अभी 12 बाकी है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। चलो, ऑक्सीजन तो सभी की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, लेकिन इन दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हुई क्या, देखो 2 4 6 नहीं हुई, 2 4 6 नहीं हुई, तो एक बॉन्ड बना लो यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बना लो। अब देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, इसके 2, इसके 2, ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 हो गई, ओके। अब एक के साथ सिंगल बॉन्ड है, एक के साथ डबल बॉन्ड है। अगर रेजोनेंस आप देखोगे तो ऐसे भी आप बना सकते हो, ये एक बॉन्ड को घुमा दो, डबल बॉन्ड यहाँ पे रखा है तो डबल बॉन्ड ये नीचे लेके आओ, ऐसा हो जाएगा। जिस ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव आ जाएगा चार्ज।
4 बॉन्ड है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। 3 बॉन्ड पे कोई पॉजिटिव कोई भी चार्ज नहीं आता नाइट्रोजन पे। लेकिन जैसे ही 4 बॉन्ड बनाएगा, देखो यहाँ पे कोई यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही चौथा बॉन्ड बनेगा उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, इट हैज नेगेटिव एंड नेगेटिव। इसके पास कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ओके, क्लियर। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये जो लेंथ है वो है 175 पिकोमीटर, और ये है, ये निकाल लेता हूँ मैं वापस से, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये जो है 175 पिकोमीटर और ये 121 पिकोमीटर, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल 7.5 दिया हुआ है, क्यों N2O4 में एग्जिस्ट करता है, डाइमर फॉर्म में रहता है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए, कुछ है नहीं दूसरा। ओके, क्लियर, तो नोट करो। अब जो लास्ट हमारा है वो है N2O5 विच इज डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। हाँ, उसके अंदर भी लिख लेना, N2O4 के अंदर भी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड या फिर टेट्रोक्साइड, जो भी लिख सकते हो आप, और नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, ठीक है, वही होगा। उसके अंदर भी 4 ही होता है ना, इसलिए इसमें क्या होगा, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड या फिर नाइट्रोजन +5 ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या शो होती है, +5 शो होती है। दिखना हो तो यहाँ पे देख लो, N2O5 ऑक्सीजन की है -2, इसकी x ले लो, 2x + -2 × 5 = 0। न्यूट्रल एटम है, 2x - 10 = 0, सॉरी 2x 10, इसको यहाँ पे लेके आओ तो -10 से +10 हो जाएगा, x = 10/2 विच इज +5। दैट मीन्स यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है, क्या है, +5 है, ठीक है, ओके, क्लियर। प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ, कलरलेस और एसिडिक, कलरलेस और एसिडिक। यहाँ पे दिया हुआ है कलरलेस सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है, तो हाँ, कलरलेस सॉलिड भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, सॉलिड लिख लेते हैं या फिर कलरलेस लिखो तो भी चलेगा। प्रिपरेशन की बात करूँ मैं तो HNO3 की फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ, ये भी तो डाइमर फॉर्म में है, इसलिए रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, 2N2O5 बनेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, HPO3, ठीक है, 4HPO3 बचेगा। क्लियर, समझ में आया, ये N2O5 हमको मिलेगा। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर तो अब सीधी सी बात है कि हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 bonds. That means its maximum covalency is +4। वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो वैलेंसी भी कितनी होगी, कोवैलेंसी +4 ही होगी। बट
हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, क्योंकि कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादातर सेम ही होते हैं, लेकिन इस केस के अंदर क्या है, अलग है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के बीच एक डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ओके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि N2O5 बनाना है ना, N2O5 बनाना है। फिर यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नाइट्रोजन है तो 2 × 5 प्लस 1 2 3 4 5 5 × 6 10 और 30 40 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 40 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड यहाँ हमने कितने बनाए, सिंगल बॉन्ड ही पहले बनाने हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 40 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 × 6 मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन्स, उतने बॉन्ड बनाने में चले गए। तो रिमेनिंग कितने बचे, तो यहाँ पे बचेंगे 28 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचेंगे, 28 इलेक्ट्रॉन्स। 28 को रखो, पहले साइड वाले को रखो, 6 6 6, यहाँ पे 12 18 24, अभी भी 4 बचे, तो यहाँ पे 2 4 6 8 हो गए। देखो ये सभी के ऊपर 6 है तो 24, 6 6 6 6 24, और ये 4 28 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन फंडा क्या है कि ये जो सेंट्रल एटम है, दीज आर सेंट्रल एटम्स, द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम हमको पूरी करनी है लास्ट के अंदर। यहाँ पे देखो ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 2 4 6 नहीं है, तो क्या करो, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लो ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना लो ऐसा। यहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है, अभी तीसरा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। उसके मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाने की जो वैलेंसी वो कितनी है, 2 ही है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इस भाई के पास नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, क्लियर। अगर रेजोनेंस दिखाना है तो एक बॉन्ड ऐसे घुमा दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसको ऐसे लेके रख दो, डबल बॉन्ड, ये हो गया रेजोनेंस, ठीक है, क्लियर। इसमें जो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का जो ये दिखाया हुआ 151 पिकोमीटर का दिया हुआ है, ठीक है, और वो 119 का, यहाँ पे ही मैं दिखा देता हूँ, ये 151 पिकोमीटर का है, और ये जो है इसमें नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे रहने दो। यहाँ पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये 151 पिकोमीटर और ये 119 पिकोमीटर, ठीक है, 151 और 119 पिकोमीटर। एंगल की कोई ज़रूरत है नहीं, ओके। यहाँ पे हमने N2O5 भी देख लिया। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड कितने बना रहा है, बॉन्ड देखो तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है तो फिर कैसे, मतलब कि 4 ही बनाएगा ना, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो हो रहा है, ओके। तो ये हमको बताता है कि कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। ये मतलब कि एक्सेप्शनल केस बोल सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन होते ही होते हैं, ओके। तो इसको अभी समझाने में अभी थियोरी अभी कुछ आया नहीं ऐसा, नेट पे भी आप सर्च करोगे तो इसका पूरा क्लैरिफिकेशन कुछ दिया हुआ नहीं है। कोई कोई तो ऐसे गलत बता रहे हैं कि
N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है, जैसे कि डाउट नट में, जो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो +5 शो करता है लेकिन कोवेलेंसी कितनी है, 4 ही है। ठीक है, ये नोट करो। अगले वीडियो में हम नाइट्रिक एसिड की ऐसी की तैसी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। नाइट्रिक एसिड जो है वो एक ऑक्सो एसिड है जो नाइट्रोजन बनाता है। वैसे तो बहुत सारे नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सो एसिड बनाता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है वो हमारे सिलेबस में, तो हम वो डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑक्सो एसिड्स क्या है। तो एसिड्स इन विच ऑक्सो ग्रुप, इसे ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, दिस वन इज अ ऑक्सो ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 11th में जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, IUPAC नोमेनक्लेचर, उसमें आया होगा। ऑक्सो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोथ अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ वो अटैच हो। ठीक है, तो वो क्या बोले जाएंगे, ऑक्सो एसिड बोले जाएंगे। दोनों हो और दोनों सेंट्रल एटम से अटैच हो। बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन कौन कौन से हैं? तो पहला है नाइट्रस एसिड। कौन सा है? नाइट्रस एसिड विच इज HNO2। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो है, आप अगर करोगे तो इसमें आएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे x ले लो, ये -2 है, तो +1 + x + -2 × 2 = 0। क्या होगा, x ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 - 4 = 0। x = क्या होगा, -3 0। x क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। क्या होगा, +3। ठीक है, वीक एसिड है एंड अनस्टेबल। कैसा है, अनस्टेबल है। यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कैसा होगा, हाई नाइट्रोजन बीच में होगा, एक ऑक्सो ग्रुप होगा और एक ऑक्सो ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और क्योंकि 3 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, ऐसे यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। ठीक है, फिर होता है हाइपोनाइट्रोक, रुको, यहाँ पे नाम जो है नाइट्रोसिलिक एसिड H2N2O2, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाइपोनाइट्रस एसिड होगा, सॉरी, हाइपोनाइट्रस एसिड होगा, हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2। इसमें जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ठीक है, देयर सॉल्ट्स आर वेरी एक्सप्लोसिव एंड अनस्टेबल, नॉट एग्जिस्ट्स इन प्योर स्टेट। उनके जो सॉल्ट मिलते हैं वो बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं और प्योर स्टेट में नहीं मिलते। अब ये कैसे होगा, इसका जो होता है वो ऐसे होता है, OH
OH, ठीक है, ऐसे होगा। 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे भी एक लोन पेयर होगा। 3 बॉन्ड बना के एक लोन पेयर रखता है ना, तो ऐसे एक लोन पेयर होगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद होगा नाइट्रोक्सिलिक एसिड विच इज H4N2O4। इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और ये प्रॉपर्टी दोनों की सेम ही होती है। उसके भी सॉल्ट जो है वो एक्सप्लोजिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और प्योर स्टेट में नहीं मिलते। और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये तो हमने देखा हुआ है हाइपोनाइट्रस एसिड में, लेकिन ये लोन पेयर क्या करेगा, शेयर कर देगा और ऐसे बना लेगा, ये लोन पेयर से ऐसे नाइट्रोक्सिलिक एसिड बना लेगा, ठीक है। ये सेम ही होगा, ये दोनों के लिए सेम ही होगा ये, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। ये स्ट्रक्चर जो है वो इसका है, नाइट्रोक्सिलिक एसिड का है, ओके, क्लियर, समझ में आया। उसके बाद जो है फोर्थ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नाइट्रिक एसिड। एसिड को ऐसे भी लिखते हैं विच इज HNO3। उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5, गिन के देख लो, +5 होगा, ठीक है। वो स्टेबल है, कैसा होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में एक काम करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे ही होगा, मैंने बोला वैसे, एक ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा और एक जो लोन पेयर दी है वो ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे सॉरी ओ, ओके, क्लियर। लेकिन ये जो लोन पेयर कहाँ से आई, अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर है HNO2 का, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर आई तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लोन पेयर दे देगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा HNO3 के केसेस में, ओके। ये जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, अपनी लोन पेयर दे देगा, ये जो लोन पेयर थी ना वो अपनी दे देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसके बाद आएगा पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड HNO4। इसमें भी क्या होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा। अब इसका अगर आपको बनाना है, ठीक है, अगर इसका आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, हाँ, ये जो है वो एक्सप्लोजिव होगा, कैसा होगा, एक्सप्लोजिव। इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो क्या होगा, अभी सेम ही होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके बाद OH लगेगा, बाकी सब सेम ही है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एरो जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करता है, ठीक है। बस यहाँ पे एक हमने ऑक्सीजन ज़्यादा कर दिया, बस वही हुआ, ठीक है। तो इतने सारे जो है वो ऑक्सो एसिड होते हैं, ये सभी जो है वो ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन के। लेकिन 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 among all oxo acids HNO3 is most important acid, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी यूजफुल एसिड, बहुत ही यूजफुल है वो, बहुत ही यूज करते हैं हम, ठीक है। कैसे, उसकी प्रिपरेशन क्या है वो हम देखेंगे, इतना नोट करो। इसके बाद अब यहां पे हम प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ HNO3। सो फर्स्ट मेथड इज लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या होगा, तो KNO3
या फिर NaNO3 की रिएक्शन होगी फ्रॉम KNO3 और NaNO3 की, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कि मैं KNO3 ले लेता हूँ, KNO3 की रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमको बनाना है पहले HNO3, तो वो पहले लिख लो, उसके बाद क्या बचेगा, तो यहाँ पे KNO3 है ना, तो 2KNO3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2HNO3 और K2SO4, ठीक है। देख लो सब ओके है, बैलेंस है। या फिर NaNO3 की रिएक्शन करवाओगे तो H2SO4 के साथ, तो भी क्या होगा, सेम 2HNO3 और यहाँ पे बचेगा Na2SO4। ये लेबोरेटरी मेथड है, क्या है वो, लेबोरेटरी मेथड। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है, एच जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने भूल कर दी, K2 नहीं लेना है, KHSO4 होगा, तो यहाँ पे 2 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा बराबर, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। NaHSO4 क्योंकि H इसकी जगह ले लेगा, इसलिए मैंने पहले क्या किया था कि अभी SO4 2- है और K+ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बैलेंस किया था, लेकिन यहाँ पे ये बनेगा ना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। ये लेबोरेटरी मेथड है कि हम क्या करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट जो है उसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाएंगे और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड मिलेगा। इसका टेम्परेचर अराउंड 425 से 475 केल्विन होगा। ओके, क्लियर, समझ में आया, क्लियर। अब यहाँ पे ये तो मेथड हो गए लेबोरेटरी। अब इंडस्ट्रियल मेथड की बात करूँ मैं, इंडस्ट्रियल लेवल मेथड जिसे बोलते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। उसमें क्या होगा, तो NH3 की रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे आप ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रोडियम एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अराउंड 500 केल्विन का टेम्परेचर और 9 बार और 9 × 10⁵ पास्कल का क्या होगा, प्रेशर होगा, क्या होगा, प्रेशर होगा। और इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगी, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड और H2O बाहर निकलेगा। अगर बैलेंस करें तो 4HNO3 5O2, तो 4 है तो यहाँ पे 4 ले लो, तो 4 और O निकल जाएंगे 4, हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ पे 6 ले लो, ऑक्सीजन तो अपने आप हो जाएंगे। इसकी जो डेल्टा H है वो आएगी -90.2 किलो जूल पर मोल, मतलब कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपको मालूम है कि क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनस्टेबल है ना, तो ये क्या कर लेगा, अभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाएगा, तो ये क्या होगा, एनो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाएगा और क्या बना लेगा, 2NO2 बना लेगा गैस। ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्या बना दिया, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल है ना, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए उसने क्या बना दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। अब लेकिन हमको तो चाहिए HNO3, क्या चाहिए, HNO3 चाहिए ना,
तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन विथ या ट्रीटेड विथ लिख लो H2O, क्या होगा, हाँ और एक बात, और ये जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, NO2 की रिएक्शन होगी H2O के साथ, तो क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। ठीक है, HNO3 बनेगा, यहाँ पे 3 लगा लो, तो यहाँ पे 2HNO3, तो वापस से जो निकलेगा वो निकलेगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये निकलेगा, लेकिन ये क्या होगा, रीयूज होगा फॉर मेकिंग HNO3। इसको वापस से रीयूज करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, तो क्या होगा, ये वापस से नाइट्रिक एसिड बनाने में हमको यूज, मतलब कि काम आएगा। ऐसा आप बोल सकते हो कि हमको क्या आएगा, काम आएगा। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो HNO3 है, दिस HNO3 इज अराउंड 68% प्योर। यहाँ पे जो मिल रहा है HNO3 वो 68% प्योर मिल रहा है। सो दिस HNO3 इज फर्दर हाइड्रोलिस्ड, डिहाइड्रोलिस्ड होना चाहिए। थोड़ा एक बार देख लेता हूँ, दिस डिहाइड्रेशन, सॉरी वही डिहाइड्रेशन होना चाहिए, डिहाइड्रेटेड बाय concentrated H2SO4 to form 98% प्योर HNO3। तो क्या करेंगे हम, डिहाइड्रेशन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो हमें 98% जो है वो HNO3 मिल जाएगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ओस्टवाल्ड प्रोसेस खत्म। अब उसकी प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, दोनों साथ में ही ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3, तो फर्स्ट है, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड है। इट प्रेजेंट, ये निकाल दो, एट लैबोरेटरी इट इज प्रेजेंट, इट प्रेजेंट लिख लेता हूँ तो यार, प्रेजेंट एज 68% प्योर फॉर्म। 68% प्योर फॉर्म में वो हम जो बॉटल लाते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड की, उसमें 68% नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इट इज इट्स कलर बिकम येलो ड्यू टू present of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज impurity। वो पीला थोड़ा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। सो दैट HNO3 इज कॉल्ड फ्यूमिंग HNO3। उसको फ्यूमिंग HNO3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग HNO3। ठीक है, क्लियर इतना? ओके। इससे ज़्यादा कुछ अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 355, बॉइलिंग पॉइंट है 355.4 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट है अराउंड 24.4 केल्विन। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। 231 होगा, सॉरी 231 होगा।
ओके, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने HNO3 की देखी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट जो आएगी वो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब क्या है, इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब कि उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट करेगा तो ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा सामने वाले का, तो वो ऑक्सीडाइजिंग खुद रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। या फिर अगर ऐसे बात करें तो वो क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडेशन देगा, डोनेट करेगा ऑक्सीडेशन। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो दूसरी लैंग्वेज में बहुत सारे सभी किसी भी रिएक्शन को हम एज अ रेडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। वो हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा हुआ 11th केमिस्ट्री में, रेडॉक्स रिएक्शन में सभी रिएक्शन को हमने क्या किया था, अलग अलग डेफिनेशन दी थी एज अ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है वो हम देखने वाला है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, सीधी सी बात है, HNO3 जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने आगे बताया कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है H+ डोनेट करता है, OH नहीं डोनेट करेगा, वो क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है और ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वो नहीं टूटता, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा इजीली। ठीक है, इसलिए क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर शो होता है इसका, इसलिए वो एक क्या है, एसिड है। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों ऐसा है, तो हियर सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। क्या है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। अगर HNO3 की बात करूं तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। क्या है, +5। और आपको सबको मालूम है कि नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, अपनी ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट डजंट हैव d ऑर्बिटल, उसके पास कोई d ऑर्बिटल है नहीं, तो वो एक्सपांड नहीं कर सकता। तो ऑलरेडी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो है, वो बहुत ही पीक पे है। एंड इन HNO3 its oxidation state is +5 which is for very high, बहुत ही हाई है। सो HNO3 cannot go further for higher oxidation। अगर HNO3 हायर ऑक्सीडेशन में जाएगा तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा तो होएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे तो 5 शो करता है लेकिन ये सबसे हाई है +5। तो अभी HNO3 में जो मेन सेंट्रल एटम है उसकी ही ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से बहुत ज़्यादा है, तो वो खुद अब खुद ऑक्सीडाइज होके अपना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो नहीं जाएगा आगे। बट it acts as oxidizing agent to reduce its oxidation state। लेकिन वो खुद एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करके अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस करने में ज़्यादा टेंडेंसी दिखाएगा।
जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो नेवर कैन पेंटावेलेंट, वो पेंटावेलेंट बन ही नहीं सकता, इसलिए HNO3 के अंदर जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करेगा, वो जितना हो सके वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसलिए दूसरों का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया इतना? ओके, तो नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल्स के बारे में बात करने वाले हम, कि कैसे HNO3 रिएक्ट करता है मेटल के साथ। ठीक है, सो नोबल मेटल्स like silver, gold and platinum do not react with HNO3, इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। इवन एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम forms a protective layer of oxides of their metals, which further prohibit the reaction of metal with HNO3। पहली बात तो ये नोबल मेटल्स बोली जाती है, नॉन रिएक्टिव है तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। एल्यूमिनियम और कॉपर के केसेस में क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, पहले उसकी जो सरफेस है, अगर मान लो कि ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की सरफेस जो है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी और ऑक्साइड में फॉर्म हो जाएगी, लेकिन ये एक लेयर जैसी बना लेगी। अब ऐसी लेयर बना लेगी ऑक्साइड की, तो पहले ही ऑक्साइड बन गया है तो अभी वापस से थोड़ी ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो एक लेयर बन जाएगी, तो अंदर का जो भी एल्यूमिनियम होगा वो फर्दर जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो वो भी नॉन रिएक्टिव ही हो गए, जैसे कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, वो एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, इसीलिए वो क्या होगा, फर्दर रिएक्शन नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद अगर मैं कॉपर और जिंक का केस जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो अगर बात करूं, ये कॉपर है, ये जिंक है, यहाँ पे पहला है HNO3 डाइल्यूट, यहाँ पे HNO3 डाइल्यूट। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे याद रखनी है। यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, दूसरी मार्कर कहाँ गई, हाँ, अगर आपको एनसीईआरटी ये बोर्ड के अंदर पूछी जाती है, इसलिए ये 3, ये 4, ये 8 और 10 ऐसे आप याद रखोगे, 3, 4, 8 और 10 ऐसे आप याद रखोगे। ठीक है, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, पहला प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा दोनों का नाइट्राइट मिलेगा, तो यहाँ पे नाइट्राइट लिख लेना। ठीक है, क्या लिख लेना, नाइट्राइट। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा पानी H2O। ठीक है, पानी दोनों सेम ही मिलेगा। फिर यहाँ पे मिलेगा NO और यहाँ पे मिलेगा N2O। क्या मिलेगा, यहाँ पे NO और यहाँ पे N2O। ठीक है, बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे कॉपर का नाइट्रेट मिलेगा तो यहाँ पे कॉपर लिख लो, यहाँ पे जिंक का नाइट्रेट मिलेगा तो जिंक लिख लो। ठीक है, कैसे रिएक्शन याद रखनी है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, 3, 4, 8, 10 डाइल्यूट के साथ रिएक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे क्या मिला, कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पे जिंक नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे वाटर तो वाटर ही होगा, यहाँ पे जो है वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, कुछ भी नाम लिख सकते हो। ये लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस, ठीक है। सिर्फ यही चेंज है इन दोनों में कि यहाँ पे ये लाफिंग गैस मिल रहा है जिंक के अंदर, ठीक है। जिंक के अंदर क्या मिलेगा, लाफिंग गैस मिलेगा, इसमें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अब बैलेंस करना है, 3 कॉपर है तो यहाँ पे 3 लिख लो, 3 कॉपर है यहाँ पे 3 लिख लो, 4 जिंक है तो यहाँ पे 4 लिख लो, ठीक है। ओके, नाइट्रेट भी आ गया, ये भी आ गया। ओके, बाकी करेंगे। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन का करना है, तो यहाँ पे देखो 8 नाइट्रोजन, कितने हैं 8 नाइट्रोजन। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन गए, 2 और 4 8, ये आ गए नाइट्रोजन। और यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे 8 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे 3 और 2 6, सॉरी यहाँ पे 3 और 2 6 नाइट्रोजन, मतलब कि यहाँ पे जो है वो 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 नाइट्रोजन है। 8 नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 इंटू ये 2 नाइट्रोजन इंटू 3 6, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 10 है। यहाँ पे देखो 2 इंटू 4 8, तो यहाँ पे क्या होगा 2। ओके, इतना क्लियर। अब हाइड्रोजन को करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को कैसे करेंगे, सॉरी यहाँ पे तो 2 है ही, तो क्यों करना, ठीक है ना। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही, तो करना क्यों, यहाँ पे नाइट्रोजन को ही करना था ना हमने, 8 नाइट्रोजन, ठीक है, 1 2, ये तो ऑक्सीजन को लगेगा, ये 2 और 3 6, तो यहाँ पे 2, हाँ ठीक है। यहाँ पे तो है ही 8 और ये 2 10 हो गए। अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन अपने आप हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 लिख लो, 4 2 8। फिर यहाँ पे देखो 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 5 लिख लो, 5H2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2NO 4H2O बराबर है 5H2N2 बराबर है, ठीक है, क्लियर। ऐसे आप रिएक्शन जो है वो याद रख सकते हो, दोनों के नाइट्रेट ही है, और हमको सिर्फ यही याद रखना है कि इसके अंदर जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, मतलब कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगा। मैंने वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड लिख लिया था इसलिए। ओके, क्लियर, तो नोट डाउन करो। चलो, अब यहाँ पे हो गया, तो फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हमको करना है ना, तो ये पूरा निकाल दो। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे यही बदलूंगा। यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3, यहाँ पे भी क्या होगा, कंसनट्रेटेड HNO3, तो यहाँ पे भी कंसनट्रेटेड, यहाँ पे भी कंसनट्रेटेड, ठीक है, कंसनट्रेटेड। तो बदलेगा कुछ नहीं, बदलेगा सिर्फ ये जो रिएक्शन है वही बदलेगी, ये जो रिएक्शन है वही बदलेगी, ठीक है। सेम यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे NO2 सेम मिलेगा। ओके, तो बैलेंस करना है इसको। कैसे करोगे बैलेंस, तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे कॉपर और जिंक में सिर्फ यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 लगाना है, ठीक है, ये निकाल दो। अभी एक जिंक है तो एक ही जिंक होगा, कॉपर एक है तो कॉपर ही एक ही हुआ। सिर्फ हमको क्या करना है, ये हमको मिल रहा है, सिर्फ बैलेंस ही करना है। तो आप जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बस हो गया, ये निकाल दो। ये हो गई हमारी कंसनट्रेटेड H2SO3 के साथ रिएक्शन। ओके, ये नोट करो। अब हम रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स के बारे में देखें, तो इसको कैसे याद रखेंगे। रिएक्शन बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लेक्स है,
तो पहली रिएक्शन मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ, फर्स्ट रिएक्शन को HNO3, सेकंड रिएक्शन को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ HNO3, थर्ड रिएक्शन को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ HNO3 और फोर्थ रिएक्शन को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ HNO3। ओके, अब कैसे यहाँ पे हमको याद रखना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4, 10, 20 और 48 ऐसा याद रखना है आपको, 4, 10, 20 और 48, ठीक है। अब सीधी सी बात है, चिप्स बहुत लोग खाते होंगे, चिप्स खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं, चिप्स जो वेफर्स आती है उसे चिप्स भी बोलते हैं। आप यहाँ से अभी सभी नॉन मेटल्स हैं, दीज और ऑल नॉन मेटल्स, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये सभी मान लो कि नॉन मेटल्स है। तो हाइड्रोजन को अभी निकाल दो, भी हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल सब में किसी में नहीं आता, लेकिन इसको निकाल दो अभी, तो ये क्या हो गए, किप्स हो गए। तो पहला किप्स ऐसे लिख दो, CIPS, ठीक है, CIPS। तो कैसे होगा, ये कार्बन से रिएक्शन, ये I2 आयोडीन से रिएक्शन, ये P4 से रिएक्शन और ये S8 से रिएक्शन। ओके, समझ में आया, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो पहले मैं बना देता हूँ NO2 बनेगा, H2O बनेगा, यहाँ पे भी NO2 बनेगा, H2O बनेगा, यहाँ पे भी NO2 बनेगा, H2O बनेगा, सेम NO2 H2O। ओके, तो बाय प्रोडक्ट्स आर सेम। कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन बनाएगा CO2, एक कार्बन है तो CO2 बनाएगा। यहाँ पे ये क्या है, HiO2 बनाएगा, ये सॉरी यहाँ पे HiO3 होना चाहिए, पर देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे HiO3 होगा, हाँ HiO3 होगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, H3PO4 होगा, यहाँ पे होगा H2SO4। ओके, बैलेंस करेंगे, एक कार्बन तो कार्बन एक ही है, यहाँ पे I बे है 2 है तो आयोडीन 2, फिर फॉस्फोरस 4 है ना, तो 4 करेंगे, यहाँ पे सल्फर क्या है 8 है तो 8 करेंगे, जितने मतलब कि जो भी जितने होंगे वो यहाँ पे हम कर देंगे, 8 होंगे तो 8, 4 होंगे तो 4, 2 होंगे तो 2, ठीक है। तो बाकी के क्या बचेंगे, तो बाकी के देखो यहाँ पे 4 है तो 4 NO2, यहाँ पे 10 है, 10 नाइट्रोजन तो 10 नाइट्रोजन, यहाँ पे 20 नाइट्रोजन है, तो ये क्यों ऐसा हो गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं NO2 + H2O, 20 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 20 लिख लो, ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे NO2 और H2O कितने 48, तो 48 NO2 लिख लो। ओके, बाकी क्या रहे, हाइड्रोजन रहे, तो देखो हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितने हैं, 4 है, 4 है ना, तो 2 × 4, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 10 लिख लो, यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे 24 लिख लो, 48 हो जाएंगे। ऑक्सीजन तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे रुको, यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी है ना, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, इस केस के अंदर भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर तो है नहीं इसलिए, लेकिन यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो 10 हाइड्रोजन है तो इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। फिर यहाँ पे 20 हाइड्रोजन है तो 20 में से 4 × 3 12, तो यहाँ पे
8 हाइड्रोजन होंगे, 12 + 8 20। यहाँ पे देखो 8 × 2 16 हाइड्रोजन है ना, 8 × 2 16 हाइड्रोजन है, तो 48 में से 16 हाइड्रोजन निकालोगे तो कितना होगा, 2 और 3 32, यहाँ पे 16 होगा। 48 में से नहीं मेरी प्रॉब्लम हो गई, 48 में से 16 14 34 बराबर है। एक बार देख लेता हूँ, इसमें भी गड़बड़ क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, 32 है, तो यहाँ पे 16 का नंबर आएगा। कभी कभी मगज काम नहीं करता। 16, ठीक है, ओके क्लियर। तो ये रिएक्शन हो गया। अभी ऑक्सीजन बैलेंस करने की ज़रूरत है नहीं, हो ही गया होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है वो तो। अब अपने रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा था, तब ऑक्सीजन ऑटोमेटिक हो जाता था, हाइड्रोजन करोगे तो ये हो गई रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तो ये नोट करो। तो लास्ट जो है वो ब्राउन रिंग टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट विच इज़ हम ऑल जानते हैं, पढ़ी भी होगी। सॉल्ट एनालिसिस में ये हम करते हैं फॉर NO3- नाइट्रेट आयन टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 डालना होता है, और ब्राउन रिंग हमको मिलती है ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हमको क्या मिलेगी, ब्राउन रिंग मिलती है। कहाँ पे मिलेगी, अगर ऐसा हमने जो यहाँ पे सॉल्यूशन जो लिया हुआ है इक्वल अमाउंट में FeSO4 और सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना FeSO4 लिया हुआ है उतना H2SO4 यहाँ से डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप स्लोली डालते जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रिंग आ जाएगी, ब्राउन रिंग। इसे ही बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन के लिए, ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या होता है कि एक जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, FeH2O6 2+, उसकी रिएक्शन होती है नाइट्रोजन के साथ, तो ये इस एक मोल को रिप्लेस कर देगा, मतलब कि H2O5 NO यहाँ पे 2+ बना देगा और H2O को निकाल देगा। अब ये ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बोल दो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हो। इसी वजह से वो जो रिंग आती है वो ब्राउन कलर की आती है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड वाला फंडा खत्म। यूजेस जो है वो बुक NCERT के अंदर है, तो आप साथ में लिख देना, ओके। यूजेस मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रिक एसिड वाला फंडा खत्म।